Hello, students. Hope we are fine at your homes. So far, we have studied about the autotrophic mode of nutrition in which plants are able to make their own food by the process of photosynthesis. But whereas there are other plants also which are non-green plants which cannot make their own food. They have to depend upon other animals or other plants for their nutrition. So today we are going to talk about those plants. So the topic is heterotrophic nutrition in plants. Heterotrophic nutrition in plants, we have studied that heterotrophic nutrition means the mode of nutrition in which organisms derive their nutritions from some other organisms. द हिटोट्रॉप्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं विच जो अपना खाना खुद बना नहीं सकते. So there are few non-green plants also which cannot make their own food and they depend on other plants or animals. Those plants are known as parasitic plants. उनको parasitic plants बोलते हैं जो खाना अपना खुद बना नहीं सकते हैं एंड वो अपना खाना स्टील करते हैं दूसरे प्लांट्स या फिर अदर इंसेक्ट्स से. सो उनके बारे में हमने स्टडी करना है. तो फर्स्ट वी शुड गो थ्रू द डेफिनेशन कि जो पैरासिटिक प्लांट्स होते हैं व्हाट आर दोज. पैरासिटिक प्लांट्स इट टेक्स द रेडीमेड फ्रूट फ्रॉम द होस्ट प्लांट्स. जो बना बनाया खाना लेते हैं दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड बिकॉज ये नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं एंड वी नो दैट जो नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं कुछ उनमें क्लोरोफिल होती भी है और कुछ में नहीं भी होती है. तो दे डिपेंड ऑन अदर्स for the food. So I have used word host here. What is host? The plant on which it climbs. जैसे एक प्लांट दूसरे प्लांट पे उगा हुआ है, जिस प्लांट के ऊपर वो ग्रो किया हुआ है दैट प्लांट इज द होस्ट प्लांट. एंड जो न्यूट्रिएंट्स ले रहा है दैट इज द पैरासिटिक प्लांट्स. जो उससे चुरा रहा है न्यूट्रिएंट्स उसको पैरासिटिक प्लांट बोलते हैं. दिस इज इट. Most of the plants अपना खाना खुद बना सकते हैं but there are few which cannot make their own food. Those plants which cannot make their own food and depend on others for the food, depend on other plants for the food, those are known as parasites or the parasitic plants. Got it? बेटा जो पैरासिटिक प्लांट्स होते हैं दे हैव सम स्पेशल रूट्स. उनके जो रूट्स होते हैं बहुत स्पेशल होते हैं. दे आर नीडल लाइक रूट्स. ऐसे वाले नीडल जैसे रूट्स होते हैं वो जो इजीली होस्ट प्लांट के अंदर चले जाते हैं ताकि उसमें से न्यूट्रिएंट्स निकाल सकें. तो दे आर द पैरासिटिक प्लांट्स हैव स्पेशल सकर्स. सकर्स यहाँ पे रूट्स को बोलते हैं. दे डिग into host food channels and take glucose and mineral. Food channels xylem and phloem vessels. xylem जिसमें पानी जाता है एंड फ्लोएम जो फूड कैरी करते हैं थ्रू आउट द प्लांट्स. उसमें से डायरेक्टली जो इसके सकर्स होते हैं द रूट्स होते हैं पैरासिटिक प्लांट के वो इजीली उन रूट्स से अपने जो न्यूट्रिएंट्स हैं अपना जो भी फूड मटेरियल है जो वाटर है मिनरल है वो लेते रहते हैं फ्रॉम द होस्ट प्लांट. तो बेसिकली स्टूडेंट्स ये दो टाइप्स के होते हैं पैरासिटिक प्लांट्स. एक तो टोटली पैरासाइट्स होते हैं जो मीन्स जो टोटली दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं. एक पार्शली पैरासाइट्स होते हैं. पार्शली मीन्स जो थोड़ा बहुत अपना भी खाना बना सकते हैं बट कुछ न्यूट्रिएंट्स जैसे वाटर है मिनरल है वो दूसरे प्लांट से लेते हैं. तो दो टाइप्स होगी. एक तो टोटली पैरासाइट्स एंड अदर इज पार्शली पैरासाइट्स. Let us learn about the partial parasites first with the help of example. एक कैस्क्यूटा एक प्लांट है that is the parasitic plant and that do not contain photosynthesis do not do any photosynthesis because जो कैस्केटा होता है इसके पास क्लोरोफिल नहीं होती है and you can see its color also it is yellowish in color. तो what it do it's फुली डिपेंड ऑन द होस्ट प्लांट. किसी और ट्री या प्लांट के ऊपर डिपेंड करेगा जिससे ये अपने न्यूट्रिएंट्स लेगा बिकॉज इट कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड. कैस्क्यूटा में क्या होता है
The Cuscuta twines around the host. It can grow on a variety of plants. ऐसे अपने आप को इंटेंगल कर लेती है with the host plant and उससे nutrients ड्राइव करते रहता है. That is a Cuscuta. So ऐसे plants which totally depend on the other plants, other host plants for their nutrients, जो बिल्कुल अपना खाना खुद नहीं बना सकते, those are known as total parasites. For example, Cuscuta. So in this way, जो Cuscuta plant होता है उसके जो roots होते हैं, they go into the circulatory system of the plant and derive the nutrients from the host plant. Note students that जो Cuscuta plant होता है उसको dodder भी बोलते हैं हम. Here they have mentioned dodder. Clear? So अभी चलते हैं सेकेंड टाइप की तरफ. दैट इज द पार्शियल पैरासाइट. मीन्स देर आर सम पैरासाइट्स विच कैन मेक देयर ओन फूड, जो थोड़े बहुत ग्रीन कलर के होते हैं, जो अपना खाना खुद भी बना सकते हैं, बट दे नीड सम स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स जो उनको दूसरे प्लांट से ही मिलती हैं, लाइक वाटर एंड मिनरल्स, वो दूसरे प्लांट से ही लेते हैं. तो दोज आर द पार्शियल पैरासाइट्स. क्लियर? इसकी एग्जांपल ले लेते हैं. दैट इज़ अ मिसलटो, जिसे हिंदी में अमरवेल भी बोला जाता है. दैट इज़ अ मिसलटो. इट इज़ अ पार्शियल पैरासाइट. पार्शियल पैरासाइट, इट डिपेंड्स अपॉन द होस्ट प्लांट ऑल्सो, वेयर एज इट कैन मेक इट्स ओन फूड ऑल्सो. खाना अपना खुद बना सकती है, बट जो वाटर एंड मिनरल्स हैं वो ये कहाँ से लेती है? फ्रॉम द होस्ट प्लांट. Host plant या फिर tree. You can see in the picture also, this is the mistletoe which has grown on the host tree. So these were the two types of the parasitic plants. That is the total parasite, example was Cuscuta, and the partial parasites, example mistletoe. In our next video we will discuss about the carnivorous plants.